आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो नेशनल पार्क है, जो हम एसएससी एमटीएस या हवलदार के लिए पढ़ रहे थे, नेशनल पार्क आज के लेक्चर में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 106 जो नेशनल पार्क है वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और कितने स्टेट हमारे कल 22 स्टेट थे, ये 23वां हो गया असम। इसके बाद 24 त्रिपुरा, 25 हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 26 ओडिशा और 27 हो जाएगा नागालैंड। इसके बाद 28वां गोवा। इसके बाद हम देखेंगे तो 29 सिक्किम और 30 कितने तेलंगाना। तो इसमें हमारे राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है, जिसमें हमने क्या, एक तो हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हमारे तीन तो इसी में से हो गए लेस। तो कितने 27 हमारे राज्य हो गए और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान हमने कंप्लीट कर लिए। तो इसमें क्या कितने 106 राष्ट्रीय उद्यानों का हमने कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो असम हमारा यहाँ पर हो जाएगा, त्रिपुरा यहाँ देख लेंगे। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन ये रहेगी और उड़ीसा हमारा यहाँ पे पड़ जाए, उड़ीसा फिर ये पश्चिम बंगाल। इसके बाद नागालैंड, तो नागालैंड हमारा अरुणाचल प्रदेश के नीचे। इसके बाद गोवा की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद हमारा गोवा हो जाएगा। और सिक्किम की बात करें तो ये सिक्किम है। और तेलंगाना, तेलंगाना हमारा यहाँ पे। तो ये हमने क्या लोकेशन देख ली है। और बाकी अदर जो स्टेट है हमने उसकी भी लोकेशन से हमने क्या राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ा था। तो अब हम देखेंगे कि असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। असम में है एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में भी शामिल है। जब हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे तो कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। उसको हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे और इसकी विशेषता क्या है ये भी हम देखेंगे कि सबसे पहले वो बायोस्फीयर की सूची में कब शामिल हुआ और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से जो राष्ट्रीय उद्यान है वो शामिल हुए। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में 12 है और बायोस्फीयर की सूची में कितने 18 राष्ट्रीय उद्यान है। तो हम इसको नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही रहेगा, क्योंकि एक हमारा क्या नेशनल पार्क पूछ लेते हैं, देन सेकंड हमारा क्या बायोस्फीयर की सूची में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और क्या क्या चीजें शामिल है। इसमें राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं, हमारे अभ्यारण्य भी हो सकते हैं। तो हम इसको एक एक करके देखेंगे। एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, इसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में भी शामिल है, और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी। इसके बाद फोर्थ देखेंगे ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सेगोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी क्या बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में शामिल सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये क्या है बायोस्फीयर की सूची में शामिल। ये मैं आपको बायोस्फीयर की, अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान में सबसे छोटा, तो हमने साउथ बटन देखा था जो कि कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर हम बायोस्फीयर की सूची में देखें तो सबसे छोटा कौन सा है, डिब्रू सेगोवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे असम में। तो असम के राष्ट्रीय उद्यान में से 2 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ किसमें बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखेंगे राय मोना राष्ट्रीय उद्यान। ये 7 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे देखने को मिलेंगे हमको, असम में। तो हमको ये सारे राष्ट्रीय उद्यान याद रखने। इसके बाद हम देखें तो त्रिपुरा में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक क्लाउड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पे है, त्रिपुरा में। इसके बाद हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं हम ओडिशा की, तो ओडिशा में सिमलीपाल है और भीतरकनिका। तो ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं नागालैंड की, तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है नक्की राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे नागालैंड में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे गोवा में भी सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखेंगे सिक्किम में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक फंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। तो सिक्किम में भी हमको 2 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। इसके बाद तेलंगाना में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक महावीर हरीना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान, एक मृगवनी
हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। तेलंगाना में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है, सिक्किम में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है, गोवा में 1 है, नागालैंड में 1 है और उड़ीसा में भी 2 राष्ट्रीय, अरुणाचल प्रदेश में भी 2 राष्ट्रीय। सबसे ज़्यादा इसमें से किसमें है? तो असम में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो सबसे छोटा, और इसका एक बार देख लेते हैं ताकि क्या हमको चीज़ें याद रहे। तो एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। हमने पढ़ तो लिया है 106 राष्ट्रीय उद्यान। आप इसको काउंट करना और कल आप मुझे कमेंट में इसका बता देना कि हाँ मैम 106 हो गए। अगर कम है तो मैं आपको और भी देख लूँगी और कंप्लीट करवा दूँगी। पर हमको 106 राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि वो 106 राष्ट्रीय उद्यान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल कितने हैं? 106। अब हम देखते हैं सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला है हमारा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, इसको क्या बोलते हैं? हेली नेशनल पार्क। तो पहले इसको क्या बोलते थे? हेली नेशनल। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है। पहले ये जम्मू कश्मीर में था, जब से जम्मू कश्मीर अलग हुआ तो ये लद्दाख में। इसके बाद देखेंगे हम सबसे छोटा। तो सबसे छोटा बात करें तो कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके बाद देखेंगे सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कितने? 11 है। इसके बाद हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं तो कितने हमने राज्यों के, कितने केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में। तो अभी हमने देखे थे 30 में है ना? 30 में राष्ट्रीय उद्यान हमको ये तो हमसे पूछेंगे नहीं, पर फिर भी हमने देख ली। और टोटल हमारे राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो टोटल कितने हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हमको जो बेसिक चीज़ है वो हमको याद रखना है। सबसे पहला जिम कॉर्बेट, और हमको ये भी याद रखना है इसका पुराना नाम क्या है? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड में। इसके बाद सबसे बड़ा देखेंगे तो हेमिस लद्दाख में। इसके बाद सबसे छोटा साउथ बटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सबसे ज्यादा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, जिसमें हमने कौन कौन से देखे थे एक बार हम रिवीजन करते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद हम देखेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ ये कितने हो गए? 1, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद हम देखेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा। इसके बाद वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। आठवां बात करें तो घुग्गा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो धार में है। इसके बाद देखेंगे 10वां कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो अभी हाल ही में बना। और 11वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है हमारा? तो कान्हा हो गया, माधव हो गया, इसके बाद पन्ना हो गया, बांधवगढ़ हो गया, सतपुड़ा, वन विहार, घुग्गा, डायनासोर, कूनो, और एक और हमारा राष्ट्रीय उद्यान जो रहा है ये हमारा हो गया मंडला में, ये हो गया शिवपुरी में, पेंच हो गया हमारा सिवनी छिंदवाड़ा में, पन्ना हो गया पन्ना छतरपुर में। इसके बाद बांधवगढ़ उमरिया में हो गया, सतपुड़ा हमारा होशंगाबाद में हो गया, वन विहार हमारा भोपाल में, घुग्गा डिंडोरी में हो गया, डायनासोर कहाँ पे? धार में, कूनो कहाँ पे हो गया? श्योपुर में। और 11वां हो गया संजय राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे? सीधी में स्थित है। तो ये 11 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान। और 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल कितने? 106।
तो ये आज के लेक्चर में हमारे नेशनल पार्क कंप्लीट हो गए हैं।